महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के भारत संघ में विलय से संबंधित अभिलेख पर 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हस्ताक्षर करने के बाद राज्य की छद्मवेश में पाकिस्तानी सेना और उसके द्वारा प्रायोजित आतताई कबायलियों से रक्षा के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नेहरू, सरदार पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, प्रमुख सेनापति बुशर, थल सेना अध्यक्ष जनरल रसेल और बख्शे गुलाम मोहम्मद आदि उपस्थित रहे थे। बैठक में अधीरता, चिंता, निराशा और विवशता का वातावरण था, लेकिन वहां जीवंत मूर्ति बनकर बैठे सरदार पटेल ने अंततः निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए वातावरण को अपने स्पष्ट और रणनीतिपूर्ण वक्तव्य से एकदम बदल दिया था। विशेष रूप से सभा में उपस्थित सेनापतियों को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा था, सेनापतियों सुन लीजिए, किसी भी मूल्य पर कश्मीर की रक्षा करनी होगी, भले ही उसका कुछ भी परिणाम हो। आपको यह कार्य करना होगा और सरकार आपको हर प्रकार की सहायता देगी। यह कार्य होना ही चाहिए, होना ही चाहिए और होना ही चाहिए। आप लोग जो कुछ भी करना चाहें करें, परंतु हर दशा में करें। सरदार साहब की बात सुनकर सेनापति हड़बड़ाहट में आ गए। सरदार पटेल ने उन्हें आगे कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया। वे चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे और बोले, कल प्रातःकाल में सैनिकों और युद्ध सामग्री को विमानों से ले जाने की व्यवस्था तैयार रहेगी। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता, त्वरित कार्रवाई, सुव्यवस्था और देश की एकता के लिए प्रतिबद्धता का ही परिणाम था कि कश्मीर का अधिकांश भाग बचा लिया गया। शेष मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है। कश्मीर का भारत के लिए भौगोलिक के साथ ही अत्यधिक सामरिक महत्व है। इसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। सरदार पटेल इस स्थिति को बहुत ही अच्छे से समझते थे, इसलिए वे जम्मू कश्मीर को भारतीयों द्वारा दोहरे चरित्र वाले लोगों से सुरक्षित करना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि सेवानिवृत्त सैनिकों और अधिकारियों को क्षेत्र में बसाया जाए, वहां सड़क व्यवस्था, संचार आदि को विकसित किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था अति सुदृढ़ की जाए। साथ ही विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों, विशेषकर वीर पंजाबियों को भी वहां भूमि प्रदान करने के साथ ही हर प्रकार की सुविधा देकर बसाया जाए। उनके पुरुषार्थ द्वारा विकास को उच्च स्तर पर ले जाया जाए। वे कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले जाने के विरुद्ध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की उन्होंने जनवरी 1948 ईस्वी में कलकत्ता की विशाल जनसभा में अपने भाषण में आलोचना भी की थी। सरदार पटेल बहुत दूरदर्शी थे। सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर पूर्वी भारत में सुरक्षा की सुनिश्चितता के दृष्टिकोण से 7 नवंबर 1950 ईस्वी को उनके द्वारा पंडित नेहरू को लिखा गया विस्तृत और ऐतिहासिक पत्र उनकी दूरदर्शिता का आज भी दर्पण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत में पूर्णतः सचेत रहने के लिए कहा था। काश उनके पत्र को गंभीरता से लिया जाता और वहां व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाती, तो 1962 ईस्वी की स्थिति का भारत को सामना न करना पड़ता।